क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, बुक पेज नंबर 153, गेटिंग स्टार्टेड विद HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML, सेटिंग अप अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, जिसका क्या मतलब है, वेब डेवलपमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब आपने एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपने उनको कैसे बनाना है, उसके पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स पार्ट्स को बोलते हैं। पहले है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मतलब जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक वेब पेज बना हुआ है, उसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट, मतलब उस वेब पेज के लिए जो कोडिंग वगैरह यूज की गई है या जो भी टूल्स यूज किए गए हैं वो बैक एंड डेवलपमेंट है, जो आपको शो नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखते हैं। दिस फोकस ऑन व्हाट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विद ऑन अ वेबसाइट। इस पे देखते हैं मतलब उसका डिजाइन किस तरह का है, देखने वाला उससे अट्रैक्ट हो, उसे अच्छा लगे, पसंद आए। वेबसाइट तक अंडरलाइन करें। दिस फोकसेस ऑन व्हाट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विद ऑन अ वेबसाइट। फिर उसके बाद देखें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले HTML देखें, ये उनकी बेहतरीन डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे HTML क्या है तो आप ये बता सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। कंटेंट ऑन को कट करके उसके ऊपर लिखे ऑफ। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिसमें हेडिंग क्या है, पैराग्राफ किस तरह से लिखा हुआ है, पिक्चर्स कैसी है उसकी, और लिंक्स कौन कौन से उसमें यूज हुए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है CSS, स्टाइल्स ऑफ वेब पेजेस। हाँ जी, कंटेंट ऑन को कट करके ऊपर ऑफ लिख दें। CSS में देखें स्टाइल्स ऑफ वेब पेजेस, कंटेंट ऑन को कट करके ऊपर ऑफ लिखें, स्टाइल ऑफ वेब पेजेस। मतलब इसमें पहले में HTML में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, CSS में हम उसका स्टाइल देखेंगे, उसमें कलर कौन से यूज हो रहे हैं, फॉन्ट मतलब कौन सा साइज लिखने के, जो हम अल्फाबेट्स लिखते हैं ना उनका साइज होता है कि इसको 12 साइज में लिखना है, 14 साइज में लिखना है, 16 में लिखना है, 20 में लिखना है, मतलब छोटे साइज में लिखना है, बड़े में लिखना है, नॉर्मल में लिखना है। हाँ जी, फॉन्ट कहते हैं साइज को। ठीक है, CSS में हम उसका कलर देखते हैं, साइज देखते हैं और उसकी लेआउट देखते हैं कि किस तरह से पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एक पॉइंट है उसके बाद कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद किस तरह किस तरतीब से लिखा हुआ है। लेआउट में, तरतीब में, शेप्स नहीं होती। उसके बाद देखें जावास्क्रिप्ट एड्स इंटरेक्टिव, इसका सिर्फ लेआउट तक करना है, CSS लेआउट। साथ साथ जल्दी जल्दी बेटे निशान लगाते जाए, टाइम कम है। जावास्क्रिप्ट देखें एड्स इंटरेक्टिव टू वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट में हम ऊपर राइट कर लें, इसमें हम एक्शंस देखते हैं, एक्शन लिखें। हाँ जी, हाँ जी। HTML में हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CSS में हम उसका स्टाइल देखते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम उसका एक्शन देखते हैं। ठीक है, to web pages, making them dynamic and engaging. It allow features such as forms, animations and games. Animations देखते हैं, मतलब उसमें characters को जो यूज किए होते हैं, logos वगैरह, जो कार्टून टाइप जो चीजें यूज की होती हैं उन्हें एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, और गेम्स का आपको पता है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, एड्स इंटरेक्टिव टू वेब पेजेस, फिर उसके वेब पेजेस तक अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट लाइन पे आए, इट अलाउ फीचर्स सच एज फॉर्म्स, एनिमेशंस एंड गेम्स। बस एक्शन मैं मतलब आपसे नॉर्मली पूछ सकती हूँ, जैसे मैंने कल हामिद से पूछा था जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, तो वो मुझे बताता कि एक्शन, तो मैं उसे बिठा देती। हाँ जी, लेकिन याद आपने सारा करना, मैंने बताया था उससे पहले, आप अगर मुझे सुनते तो। अगर आपसे पूछा जाए CSS में हम क्या करते हैं तो आप बता सकते हैं स्टाइल देखते हैं, और अगर HTML देखा जाए में क्या करते हैं तो क्या कहेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए बैक एंड डेवलपमेंट। दिस मैनेज बिहाइंड द सीन्स, मतलब वेब पेजेस के बैक साइड पे जो हो
रहा होता है। बिहाइंड द सीन तक अंडरलाइन करें। इसकी एग्जांपल में नीचे वाली लाइन में देखें, डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक। डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक, ये दो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। हाँ जी। उसके बाद इसमें क्या है, वेब सर्वर, डेटाबेसेस एंड बैक एंड। सबसे पहले वेब सर्वर देखते हैं। वेब सर्वर आर कंप्यूटर दैट स्टोर एंड डिलीवर वेब पेजेस। इसमें हम स्टोर करते हैं, मतलब रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं और आगे डिलीवर करते हैं वेब पेजेस को जो हमने बनाए होते हैं। ठीक है। वेब, हाँ, गूगल पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ये जो एप्लीकेशंस पे, सॉरी, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हम भेजते हैं ना। आप वेबसाइट्स कहाँ पे देखते हो? क्रोम पे देखते हो, गूगल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, तो ये सारी एप्लीकेशंस के ऊपर। वेब पेजेस तक अंडरलाइन करें। अच्छा, इसके लास्ट पे लिखा हुआ है URL। इसका मतलब होता है कि वेब पेज को हम इंटरनेट पे किस तरह से देखते हैं। ठीक है। हाँ जी, बस इस वर्ड का आपको मतलब बताना है, ये करना नहीं आपने। डेटाबेस देखें, उसमें डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। देखिए, वेब सर्वर में भी हमने स्टोर किया था और डिलीवर किया था उसके। हाँ, इसमें हम उसे मैनेज करते रहते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन किसे मैनेज करते हैं? इंफॉर्मेशन को। स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, बस इतना करना है। इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें, बैक एंड। बैक एंड में इसकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, कि आप इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। सबसे पहले देखें PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लैंग्वेज का नाम है। ठीक है। पाइथन है उसके बाद, एंड रबी हैंडल। रबी हैंडल का पाइथन भी एक लैंग्वेज है। ये जो सबसे PHP है, ये थोड़ी सिंपल होती है। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। पाइथन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अगला आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा पाइथन पे है, कोडिंग होती है उसमें। उसके बाद रबी हैंडल है। इसमें क्या होता है, पढ़ने में भी वो लैंग्वेज इजी होती है और लिखने में भी वो लैंग्वेज आसान होती है। जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, बेसिक इंग्लिश यूज करते हैं ट्विटर पे हम। हाँ जी, हम ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं, हम ही करते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। आपको ये सीखने पड़ेंगी चीजें। हाँ जी। वैसे इनके कोर्सेज वगैरह होते हैं, इनकी क्लासेस होती हैं। अगर आप कंप्यूटर ही रखा है ना, नेक्स्ट भी आप कंप्यूटर में ही जाएंगे तो आपको ये मजीद जो है वो आप करवाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे, उसके बाद सारा कुछ करवाएंगे। ठीक है। जैसे डॉक्टर पहले थ्योरीज ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो उन्हें प्रैक्टिकल करवाया जाता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी ऐसे होता है। इसकी ये 3 टाइप लैंग्वेजेस कर लें, PHP, पाइथन एंड रबी हैंडल्स। हाँ जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। पहले हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ा, फिर हमने बैक एंड डेवलपमेंट पढ़ा। इसमें क्या होता है, फ्रंट और बैक एंड दोनों आ जाती हैं। ठीक है। इन केस ऑफ लॉगिन सिस्टम, अ फुल स्टैक डेवलपर will create user interface for front end, handle user authentication and database interaction for back end। ये छोटा सा ही आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे देखें, गेटिंग स्टार्टेड विद HTML। अब हम HTML को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने उसकी एक छोटी सी डिफाइन की कि इसमें हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। अब हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड विद HTML। HTML इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है। यूज टू क्रिएट, किस लिए इस्तेमाल की जाती है? वेब पेजेस को क्रिएट करने में, बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। HTML जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट्स, जैसे LEGO, लीगो पीसीज होते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करें। ये देखें, इसमें ये डायग्राम देखें, फिगर 8.3। इस तरह के ब्लॉक्स आपने देखे होंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह के होंगे, या आपने भी बचपन में इन्हीं ब्लॉक्स के साथ खेला होगा। हम इसकी बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो HTML भी इसी तरह से काम करता है। ठीक है, मतलब एक से आगे लैंग्वेज का काम करता है। एक लैंग्वेज उसके बाद जो है वो उसी को कंटिन्यू रखता है कि किस तरह से राइट, किस तरह से करना है, एक सीक्वेंस से चलता है।
हाँ जी, HTML टैग्स कम टुगेदर टू बिल्ड अ वेब पेज। इसमें टैग्स वगैरह होते हैं जो हम वेब पेज में यूज करते हैं। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये पहली लाइन कर ले। HTML इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस लाइक लीगो या लेगो जो भी इसे बोलते हैं, पीसीज, LEGO पीसीज, लाइक लीगो पीसीज। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे टर्न करें। हिस्ट्री ऑफ HTML। आज उसके बाद हमने HTML की हिस्ट्री, मतलब पहले आप अब पढ़ कर रहे हो ना, इससे पहले HTML कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस किस तरह से वो वर्क करता रहा। ठीक है, HTML किसने क्रिएट किया? टिम बर्नर ली। ठीक है, इन 1991 में। आपसे बड़ा है HTML। ठीक है, किसने बनाया? टिम, हाँ जी सर, HTML Tim Berners-Lee in 1991. It was designed to make sharing of information on internet easy. ये डिजाइन किया गया ताकि आप अपने, आपके पास जो मालूमात है या आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वो अकाउंट अपने गूगल पे जो है वो आसानी से शेयर कर सकें। उसके बाद है HTML has gone through many changes and improvement। हाँ जी, हाँ जी, इसने HTML, हाँ इसमें हम जैसे उसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, इसने बताया था कि इसमें कैसे बनाते हैं। हाँ जी, बना के दिखाया था किस तरह से करते हैं। HTML has gone through many changes and improvement to make it more powerful and easier to use। ये नहीं करना आपने, सिर्फ इसकी पहली लाइन करनी है। HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991. It designed to make sharing information on internet easy। easy तक अंडरलाइन करें। उसके बाद देखिए HTML 1.0, ये कब बना था? 1991 में। फर्स्ट वर्जन था HTML का, सिंपल और बेसिक फीचर्स यूज, बहुत आसान। जैसे एक चीज आती है ना, हमें नहीं पता होता वो कैसे करनी है। आप कुछ भी सीख रहे हो, आप कॉपी पे लिखना सीख रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले टेढ़े मेढ़े से लफ्ज लिखेंगे क्योंकि अभी तो आपको लिखना नहीं आता ना। फिर उसके बाद आप उस पे आहिस्ता आहिस्ता ए लिखना सीखेंगे। फिर उसके बाद आप उस पे कैपिटल या स्मॉल ए लिखना सीखेंगे। हाँ जी, फिर आप कहेंगे नहीं, पेज के यहाँ से लिखना नहीं सही, इसके ऊपर डेट भी लिखी होनी चाहिए कि मैंने किस दिन लिखा, डे भी लिखता हूँ मैं कि कैसे लिखना है। हाँ जी, और फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे कि क्लास वर्क में किधर लिखूंगा, डे किधर लिखूंगा और डेट किधर लिखूंगा। फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे, नहीं दोनों साइड पे मार्जिन लाइन भी होनी चाहिए, फिर अच्छा लगेगा। फिर आप उसमें, आपने वो जो लिखा हुआ है आप कहोगे इसके साथ एक डायग्राम हो जाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर आप कहोगे डायग्राम में अगर जरा कलरिंग ऐड कर दी जाए तो और बेहतर हो जाएगा। तो इसमें भी इसी तरह से इम्प्रूवमेंट होती रही थी। HTML 2.0 1995, ये आपने इसकी डेट्स लाजमी याद रखनी है। हाँ जी, ये बेटा ये कंप्लीट करना है सारा, यही तो इम्पोर्टेंट है। बाकी देखे मैंने आपको कितना शॉर्ट करवा दिया। इंट्रोड्यूस, इसमें हम उसने टैग्स और फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, उसके बाद है 3.2 1997, उसमें उसने टेबल स्क्रिप्ट्स और एप्लेट्स, मतलब एप्लेट्स भी उसी की एक टाइप है। ठीक है, वो ऊपर जो बना होता है ना टेबल पूरा, कि यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी लेआउट देख सकते हैं, ये सारा कुछ जो होता है। हाँ, ये सारा बना होता है, एप्लेट्स उसके अंदर ही कुछ होता है। ब्राउट मेजर इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग, उन्हीं फीचर्स में होता है ना, ये मैं आपको कल बताऊंगी। उसके बाद देखिए ब्राउट मेजर इम्प्रूवमेंट बिल्डिंग इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक, फिर उसके बाद उसने उसमें इमेजेस और वीडियोस ऐड कर दी कि इसमें इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह भी होनी चाहिए और वीडियोस भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद माइनर इम्प्रूवमेंट की उसने, इसमें उसने बस थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग की कर दी, जो पहले से फीचर्स थे उन्हीं को थोड़ा सा ठीक कर दिया। फिर उसके बाद 2014 में उसने क्या किया, उसका लेटेस्ट वर्जन आया जिसमें न्यू एलिमेंट्स थे, बेटर मल्टीमीडिया सपोर्ट, ग्राफिक्स ऐड किए और ताकि वेब पेज ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद सेटिंग अप अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें दो ही चीजें हैं, टेक्स्ट एडिटर और वेब ब्राउजर। टेक्स्ट एडिटर, दिस इज वेयर यू राइट योर HTML कोड। जहाँ टेक्स्ट एडिटर का क्या होता है, जहाँ पे आप HTML का कोड लिखते हो। हमने पढ़ा है ना कि कोई भी चीज हो उसकी सबसे पहले कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद वो चीज आपके सामने आती है।
पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर जिसमें कौन सी है, नोटपैड है, सबलाइम टेक्स्ट है, विजुअल स्टूडियो कोड है। उसके बाद है वेब ब्राउजर, यू विल यूज दिस टू व्यू एंड टेस्ट योर HTML फाइल। कोई भी काम हमने कर लिया है लेकिन उसके बाद हमने इसकी टेस्टिंग लाजमी करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। कॉमन वेब ब्राउजर ऑन गूगल। अच्छा, कॉमन वेब ब्राउजर्स कौन से हैं, वेब पेजेस कौन से हैं? क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज तक अंडरलाइन करें। यहाँ तक आपने कल अच्छे से याद करके आना है। ओके ना इन क्लास।